जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आप अपने रियल एस्टेट के आज क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। तो पीके जी का वेलकम तो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडियो का नंबर मैं आपको बता दूं क्विकली 9052269109 9052269109 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और पीके जी से अपना सारे जो क्वेश्चंस है रियल एस्टेट वाले वो पूछ सकते हैं। पीके जी, ऑन बिहाफ ऑफ वाई मीडिया आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9। Thank you very much, Mahi, and very good afternoon to all our listeners. जी माही। गुड आफ्टरनून पीके जी। पीके जी, सबसे पहले शो की शुरुआत हम करते हैं मार्केट के हाल के साथ। तो आप पहले बताओ मार्केट का हाल कैसा है? जी, मार्केट का हाल, चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसको दो टुकड़ों में बांटता हूँ, एक तो कैनेडियन पूरा और एक ओंटारियो। सो कैनेडियन का सीरिया जो है, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन, उनकी जो फिगर अभी स्नैपशॉट आई है, उनके हिसाब से ईयर ओवर ईयर फ्रॉम सितंबर 2021 टू सितंबर 2022 जो सेल है एवरेज वो 32.2% सेल ड्रॉप हुई है। इसमें हर किस्म के घर आ जाते हैं, इसमें कोई गलती ना माने किसी किस्म की, ये सारी एवरेज है पूरे कनाडा की और हर स्टेट्स की सारी कनाडा की एवरेज है। और इसके अंदर जो लिस्टिंग्स हैं वो ईयर ओवर ईयर 1.5% डाउन हुई हैं और जो प्राइस है होम प्राइजेस एवरेज, फिर मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो जो होम सोल्ड की प्राइस है वो 6.6% डाउन हुई है ईयर ओवर ईयर। अगर हम ओंटारियो की बात करें, सिर्फ ओंटारियो की, होम सेल्स डाउन हुई है 37.7% एंड वो जो है पूरे कनाडा की एवरेज से ज्यादा सेल ड्रॉप हुई है क्योंकि बढ़ भी यहाँ ज्यादा गई थी। न्यू लिस्टिंग्स जो है वो ड्रॉप हुई है 1.9%। चलो इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आई, नहीं तो पहले तो बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। और इसका एवरेज प्राइस जो है 5.7% ड्रॉप हुआ है। और ये जो है आपका दोनों की रिपोर्ट ओंटारियो की और आपका भगवान भला करे कनाडा की। जी बिल्कुल पीके जी। और पीके जी, यहीं पर ही मैं हमारे लिसनर्स को नंबर बताना चाहती हूँ स्टूडियो का 9052269109 9052269109। कोई भी रियल एस्टेट का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं पीके जी को कॉल कर लीजिए। 2 कॉल्स अभी आ रहे थे और वो मुझे नहीं पता ड्रॉप हो गए, तो आप प्लीज दोबारा से कॉल कर सकते हैं। 9052269109 इज आवर नंबर। एंड पीके जी, मैं अपना क्वेश्चन अगला आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी कहाँ तक आगे बढ़ सकता है? और पीके जी, हमारे साथ एक लिसनर भी जुड़ गए हैं, तो पहले एक काम करते हैं, इनसे क्वेश्चन ले लेते हैं देन। जी हेलो। जी, आप ऑन एयर है, अपना क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। सब्रवाल साहब, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास एक सेमी डिटैच है और मैंने रिन्यूअल करवाया था रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जून और मुझे 200,000 वहां से होम इक्विटीज में मिला है। उसको बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी डिपेंडिंग अपॉन नाउ? एक तो आप मेरे को 4 दिसंबर को हमारा सेमिनार हो रहा है, उसका नाम ही यही है स्ट्रेटेजी फॉर 2023। तो आप रजिस्टर कर दीजिए और अपने स्पाउस के साथ या किसी एक को साथ ला सकते हैं, उसको रजिस्टर कर दीजिए। बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है 4 दिसंबर को। वी आर एक्सपेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल और इसके अंदर ये सेमिनार शुरू हो रहा है सुबह 10 बजे। ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगा, वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर और ब्रेकफास्ट 45 मिनट का होने के बाद 11 बजे हमारा संडे को डोर्स क्लोज हो जाएंगे और सेमिनार स्टार्ट हो जाएगा। 3 घंटे के सेमिनार के बाद लगभग 2 बजे लंच स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो जरूर आइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें मेरे भी कुछ लेक्चर्स हैं प्लस। हेलो, एक एड ऑन क्वेश्चन है। मैंने एक टाउन होम बुक करवाया था, उसकी क्लोजिंग 2023 एंड में है। नहीं, बिल्कुल अभी रुकिए, मैं आपको कंप्लीट करता हूँ। पहले आपका मैं पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूँ। तो उसके बाद जैसे कहते हैं, ये हमारे अयाज भांजी जो हैं मॉर्गेज प्रोफेशनल बड़े सीनियर, वो हमारे टीम मेंबर है, वो भी होंगे और हमारे इन हाउस लॉयर भी होंगी वहाँ पर आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि सेमी में से आपने $2 लाख निकाला है, राइट? और उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले मुझे ये बताइए, सेमी की मार्केट प्राइस क्या है आज? 1 मिलियन। 1 मिलियन। इसके ऊपर अभी 2 लाख लेने के बाद मॉर्गेज कितनी हो चुकी है? 690। 700। आपकी फैमिली इनकम क्या है? 135। अच्छा, आप बताइए बेटा, आप क्या करते हैं फॉर लिविंग? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या? नहीं, आई एम अ सप्लाई चेन कंसल्टेंट। अच्छा, आपकी अपनी इनकॉर्पोरेशन है या आप सैलरी लेते हैं? नहीं, मैं सैलरीड हूँ। सैलरीड में आपकी सैलरी खुद की 135 है या आपके स्पाउस की भी है? नहीं, 125 का 110 एंड 25 मेरी वाइफ की है। एक बात तो बड़ी क्लियर बता दूं आपको, ये कौन सा बैंक है जिससे आपने लिया है?
स्कॉशिया। आपको आई डोंट नो, आई एम सो सरप्राइज, क्योंकि आज के रेट के ऊपर तो आपका 135 के ऊपर 7 लाख बनता ही नहीं है, तो उन्होंने आपको दे दिया। यू आर लकी। 4 से 5 मंथ हो गए हैं मेरे पास। हाँ, अब बात समझ आई ना। तब था आपका, तब आप कर सकते थे, क्योंकि तब आप अपनी इनकम को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो पूरा 7 लाख ही बनता है। आज आप अपनी इनकम को 4.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आज आपका 6 लाख बनता है। बेसमेंट की रेंटल इनकम भी डाली थी उन्होंने। हाँ, समझ गया। नाउ यू आर ओके। अब ये 2 लाख जो है ना, मैं सलाह देता हूँ, आप बहुत यंग लग रहे हैं मुझे, आपकी उम्र को 40 के आसपास लग रही है। 34। वेरी नाइस। इतनी छोटी सी उम्र में आप यहाँ तक आ गए। 2 लाख मत इन्वेस्ट करिए, आप सिर्फ 1 लाख 1,10,20 हजार के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, और उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और मैं आपको गाइड कर दूंगा। 2 लाख मत लगाइए। आपको अपनी उम्र के हिसाब से, छोटी उम्र, छोटा काम, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, अपने आप बड़े बनते जाओगे धीरे धीरे। ठीक है सर, ठीक है। बड़ा जब मत मारिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 70% लोन ले लिया है अपने घर के ऊपर, विच इज नॉट ए गुड आइडिया। लेकिन बिकॉज आपकी एज आपको आपके हक में है, आपकी फेवर में है, चलो कर लिया आपने। लेकिन खुशी की बात यह है कि 2 लाख आपकी जेब में पड़ा है, आपने कहीं कैसीनो में नहीं चले गए। तो इस 2 लाख को भी मैं खर्च करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ 1 लाख बोलूंगा। उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के अपॉइंटमेंट बना लीजिए, अपना नाम लिख दीजिएगा, और अपॉइंटमेंट बना के मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। सर, इसमें एड ऑन ये था, मैंने एजेक्स में लास्ट ईयर एक किसी के साथ 700 का टाउन बुक कराया था 50-50 पे, उसकी क्लोजिंग 23 एंड में है। तो फिर आप ये 2 लाख भी अभी इन्वेस्ट मत करिए। ठीक है सर। एक बात मैं आपको सलाह दे दूं, किसी हालत में भी ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आप जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में लेते हैं, आपके ऊपर पूरा कर्जा चढ़ जाता है। आपको बताया किसी ने ये बात? हाँ जी, ये पता था मुझे पूरी। अगर आप 7,60,000 लोन लोगे, तो एक्चुअली जो आपकी जिम्मेवारी है वो 2,80,000 की है, लेकिन बैंक आपसे पूरे 5,60,000 मांग सकता है, प्लस आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर आपका 5,60,000 का एक और कर्जा आ जाएगा। तब आपको आपके जो दूसरे घर की जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उस पर लोन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन बदल गया आपका, अब मेरा आंसर बदल गया। अब आप 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट अभी भी करना चाहते हैं, तो मिनिमम उसकी क्लोजिंग 2026 से पहले, 2025 या 2026 से पहले मत करिएगा। अब एक आपके अंदर ये घुंडी डल गई कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट 2025 से पहले रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2023 में आपका घर आ रहा है, पहले उसको हमको एडजस्ट करना है, उसको हमने क्लोज प्रॉपर ढंग से करके आप दोनों पार्टनर के अंदर पैसा बांट के अलग अलग करना है। उसके बाद 2025 के अंदर आप क्लोजिंग करेंगे। 25 से पहले की क्लोजिंग मत लेना आप। ठीक है सर, मैं आपको आप इन्वेस्टमेंट करो मत। अभी भी आपको 1 लाख चाहिए होगा इस घर के लिए, तो इसीलिए आप अभी भी ये और अच्छा होगा बता दिया, 1 लाख 2 लाख में से 1 लाख बचा के रख लो आप। ठीक है जी। और क्लोजिंग 2025 से पहले नहीं होनी चाहिए। आपने मिलना है तो बेशक अपने पार्टनर के साथ मुझे मिल लीजिएगा। ओके, देयर नो चार्जेस, देयर इज नो चार्जेस फॉर दैट। ओके, और अगर आपका भी कोई रियल्टर है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, डोंट वरी, आप उसी से काम कर लीजिए। मैं आपको सलाह देके भेज दूंगा, आप बेशक अपने रियल्टर से काम कर लीजिए। नहीं, ये डायरेक्ट बिल्डर से लिया था सर प्रोडक्ट। हाँ, नहीं, अगर आपको मान लो आगे काम किसी अपने कई बार होता है ना, घर के रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, तो बेशक मेरी गुड विशेज आपके साथ है, मैं आपको सलाह देके भेज दूंगा, बाकी आप जैसे मर्जी करिएगा। ओके बेटा, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू जी पीके जी। और बाकी कॉलर्स जिनकी कॉल आ रही थी, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। पीके जी से कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो आपने स्टूडियो लाइन पे कॉल करना है। नंबर है 905-226-9109, 905-226-9109। एंड पीके जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इंटरेस्ट रेट अभी कहाँ तक बढ़ेगा? जी, तो वो अभी जो ये रिपोर्ट जब 26 जो अक्टूबर को जब ये अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा था, तो इस वक्त पहले हमेशा मैकलन साहब बैंक ऑफ कनाडा बड़ा अग्रेसिव स्टैंड देता था और बड़ी अग्रेसिव इनके डायलॉग्स और बड़ी उनकी इंटरव्यू होती थी। इस बार वो सॉफ्ट थे और उन्होंने बड़ा क्लियर किया, ये बहुत क्लियर किया कि ह्यूज रेट हाइक की बजाय, उन्होंने पहले कहते थे बहुत ह्यूज रेट हाइक्स होंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये कहने की बजाय उन्होंने ये कहा वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू एटलीस्ट पॉजिंग टू सी द इफेक्ट, यानी कि अब हम पॉज करने की सिचुएशन में जा रहे हैं, यानी कि अब ज्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। पर साथ में ये भी जो पीछे 17 मैं देख रहा था इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई थी, 17 थे वो, उन्होंने प्लस बैंक ऑफ कनाडा की मिलती हुई रिपोर्ट थी कि ये लास्ट एक वो है पहर है या कह लो लास्ट एक स्टेज है, बस वी आर
ऑन द एंडिंग स्टेज कह लो एकदम से, कि जिसमें कि अब ये जो इंटरेस्ट रेट है मुश्किल से एक आध बार दो बार मुश्किल से बढ़ेगा और शायद 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा आगे ना बढ़े। 7 दिसंबर को जो अभी इनकी नेक्स्ट मीटिंग होनी है उसमें इन्होंने कहा है कि अगर तो 50 बेसिस पॉइंट के चांस कम है, 25 बेसिस पॉइंट के पॉइंट ज्यादा है, तो शायद उसके बाद ये पॉज करेंगे, और अगर 50 बेसिस पॉइंट के से कम बढ़ा तो शायद 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाएगा। पॉज करके वो देखना चाहेंगे कि भी अभी तक उन्होंने जो किया उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। यानी कि वी आर एट द एंड स्टेज इंटरेस्ट रेट बढ़ने की। लेकिन जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है उन्होंने बढ़ाया है, उसका असर थोड़ा बहुत तो होगा ही, लेकिन वेस्ट वी आर सीइंग द एंड। बाकी ये 2-4-6 महीने रुकेगा और उसके बाद अगर सब हालात ठीक नजर आते हैं तो अगले साल के एंड तक कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि शायद ये फिर दोबारा घटते हुए नजर आए। जी। एंड पीके जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और इनको भी एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी आप ऑन एयर हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय पीके, मैं देव हूँ। जी देव। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ और मेरा बजट है 700,000 तक का, और आप जैसा भी बता रहे थे 2025 क्लोजिंग होना चाहिए, तो मैं घर देख रहा हूँ अभी, तो नहीं वो अलग है। रुकिए आप मिक्स कर गए। दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट यू आर ए फर्स्ट टाइम बायर, दोनों में फर्क है। तो ही वाज लुकिंग फॉर ए इन्वेस्टमेंट प्री कंस्ट्रक्शन, पर आपने घर लेना है अपने रहने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप रीसेल में जा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि रीसेल बहुत बुरी तरह गिरा हुआ है। रीसेल की मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है। यू विल गेट ए वेरी गुड बार्गेन नाउ। बहुत अच्छी बार्गेन आपको मिल जाएगी। आपकी फैमिली इनकम कितनी है? फैमिली इनकम 80-90,000 मेरे अकेले की और मेरे वाइफ की 50,000, सो मेरा 140,000। With how much down payment you are planning? 80,000। या यू आर अप्रूव्ड। या 700,000 तक आप जा सकते हैं। आपको बिल्कुल ठीक कहा। एक आप रहते कहाँ? हम डाउनटाउन रहते हैं, टोरंटो। आप मुझे मिलना चाहें मिल लीजिए। देयर इज नो ऑब्लिगेशन। जो मेरा एजेंट 2-3 डाउनटाउन में काम करते हैं या आपका एरिया, हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। नो ऑब्लिगेशन। आप हमें मिल लीजिएगा, अपॉइंटमेंट बना लीजिएगा। मैं आपको नंबर देता हूँ। मिलने के बाद I will assign one broker to you and he will work for you and he will report me every day at night 10 o'clock. तो जल्दबाजी मत करिएगा, मार्केट बहुत स्लो है। बिल्कुल रश मत करिए, सोच समझ के आराम से घर देख के लीजिए। सर आपका नंबर 647-299-4757। I repeat 647-299-4757। थैंक यू। आपका नाम क्या है? देव। हाँ आपने देव बताया था अभी। ठीक देव। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा, मुझे याद रहेगा फिर। ठीक है। मुझे ना बहुत मजा आता है जब ये यंग बच्चे, जैसे वो 34 साल का बच्चा था, ये भी यंग बच्चा है, पहला घर ले रहा है। मेरा दिल करता है मैं जितना हो सके कुछ करना चाहूँ करूँ, मतलब अपनी औकात से ज्यादा भी कुछ करना चाहूँ तो करूँ। और ये जब आएंगे मेरे पास तो मैं इनको हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा कि मैं इनको क्या कहने जाऊंगा उस वक्त। ये सोच भी नहीं सकते उस वक्त जब मैं इनको जो कहूंगा, जब ये लेने के लिए आएंगे मेरे पास, जब बात करेंगे, जो ऑफर इनको मेरे ऑफिस से जाएगी रिटर्न, ये सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या बोलूंगा इनको। ये यंग बच्चे, मेरे को अपना बचपना याद आ जाता है। मेरे ऑफिस में कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे हायर किए हैं जिनको देख के मुझे अपना बचपना याद आ गया। जी।